बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी दाल की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी कश्मीरी दाल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो घी भी शामिल कर सकते हैं। घी से जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही कमाल का आता है, लेकिन इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। साथ ही 1 कप हमने दही भी शामिल कर देनी है। चलें जी, और इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक आपने 1 टीस्पून ही शामिल करना है, क्योंकि बाद में हम चख लेंगे। ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में, कम हो तो हम बाद में शामिल और कर भी सकते हैं। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही हल्दी का पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। तो तकरीबन 2 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करनी है और साथ ही शामिल करेंगे फ्राई की हुई प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप फ्राई की हुई प्याज है। फ्लेम को इस टाइम पर हमने ऑन कर देना है और यहाँ पर ना हमने क्या करना है, दही के साथ मसालों की भी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। अदरक लहसुन की पेस्ट का भी कच्चापन खत्म हो जाएगा, दही भी हमारी पक जाएगी और साथ ही साथ जो मसाले हैं ना वो भी हमारे अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज ना हो तो आपने क्या करना है, प्याज को फ्राई कर लेना है और वो शामिल कर देनी है। पर मेरे पास फ्राई की हुई प्याज थी और जिसको ना मैंने हाथ से क्रश कर लिया था। तकरीबन 5 मिनट तक हमने बुनाई कर लेनी है तमाम चीज़ों की। तो जल्दी से ना मैं 5 मिनट तक बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर ना मसालों की अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट तक मैंने बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपना चिकन शामिल करना है। तो चिकन यहाँ पर मैंने 1 पाव लिया है और चिकन के साथ हमने मसालों की तकरीबन 5 मिनट तक फिर से अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ताकि जो चिकन है ना वो हमारा अच्छी तरह से भून जाए। तो 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें यहाँ पर चिकन के ना मसालों के साथ तकरीबन मैंने 5 मिनट तक बुनाई कर ली है। चिकन ना हमारा अच्छी तरह से जो है वो मसालों के साथ भून चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर चना दाल शामिल करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 250 ग्राम चना दाल ली है, जिसको ना मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ना ये अच्छी तरह से सूख हो गई है और इसको ना मैंने पानी के साथ ही शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इनकी पहले तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर जो मसूर दाल है वो शामिल नहीं करनी। चना दाल और मसूर दाल आज हमने जो है वो कश्मीरी दाल में शामिल करनी है। तो चना दाल मैंने शामिल कर दी है और मसूर दाल अभी तक मैंने शामिल नहीं की, उसको ना हमने अभी तक शामिल करना भी नहीं है, उसको हमने आखिर में वो बॉईल करना है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चना दाल को बॉईल करना है। तो इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, आधा लीटर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चलेंगे और इनकी ना हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो मसूर दाल हमने इसके अंदर इसलिए शामिल नहीं की, मसूर दाल जो है वो 5 मिनट में ही अच्छी तरह से बॉईल हो जाती है। चना दाल को बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने क्या करना है, पहले ना आपने चना दाल को बॉईल कर लेना है। अगर हम मसूर दाल को साथ ही शामिल कर देंगे ना तो मसूर दाल जो है वो नीचे लग जाएगी, इसलिए आपने मसूर दाल को शामिल नहीं करना। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कवर लगाना है, प्रेशर देंगे। चलें जी, कवर लगा देंगे। अच्छी तरह से कवर को हमने बंद कर देना है। चलें जी, बंद करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर विसल लगानी है। विसल लगा देंगे और फ्लेम को ना विसल ऑन होने से पहले हाई रखेंगे। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी तो लो फ्लेम पर ना हमने तकरीबन इसको 10 मिनट तक प्रेशर दे लेना है। 10 मिनट में अच्छी खासी जो दाल है वो चना दाल बॉईल हो जाती है। तो 10 मिनट इसके लिए काफ़ी है। तो जल्दी से मैं 10 मिनट तक प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद जो कुकर का सारा ही प्रेशर है ना वो मैंने निकाल दिया है। अब हमने क्या करना है, कवर को खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से जो चना दाल है ना वो हमारी अच्छी तरह से, ये देखिए, गल गई है। ये देखें, अच्छी तरह से गल गई है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने शामिल करना है 1 अदद तेज़पात शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची और थोड़े से यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं।
और साथ ही अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना अब हमने अपनी मसूर दाल भी शामिल करनी है। तो मसूर दाल जो है यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ली है। इसको भी मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सूख हो चुकी है और इसको ना मैंने पानी के साथ ही शामिल कर दिया है। पहले तो हमने क्या करना है, इनको मिक्स कर लेना है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये जो चिकन हमने इसके अंदर शामिल किया था ना, वो हमने निकाल लेना है क्योंकि चिकन हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। इसको हमने निकाल कर साइड पर रख लेना है। इसके ना हमने रेशे बना लेने हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके रेशे बना लेंगे, ही चिकन निकाल लेंगे। तो सारा ही चिकन मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना मज़ीद हमने 1 कप के बराबर जो है वो पानी और शामिल कर देना है। चलिए जी, एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने फिर से कवर लगाना है। दाल मसूर को भी हमने प्रेशर देना है। चलिए फिर से कवर लगा देंगे। तो कवर को अच्छी तरह से मैंने बंद कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से विसल लगा देनी है और विसल ऑन होने से पहले फ्लेम को हाई रखेंगे। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी तो फ्लेम को लो करके तकरीबन 5 मिनट तक हमने मसूर दाल को भी प्रेशर दे लेना है। 5 मिनट में मसूर दाल बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। तो जल्दी से ना मैं 5 मिनट तक प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद जो कुकर का सारा ही प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है। अब हमने क्या करना है, कवर को खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से जो मसूर दाल है ना, वो भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, ये जो तेज़पात है ना अंदर, वो हमने निकाल लेना है। चलेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना अब हमने लेना है घोटना और अब हमने दाल को घोटना लगाना है। तो घोटा लगाने के लिए अब ना यहाँ पर मैंने घोटना ले लिया है और इसकी मदद से ना हमने दाल को अच्छी तरह से घोटा लगा लेना है। और फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑन ही रखना है, लेकिन फ्लेम को ना हम लो रखेंगे। अच्छी तरह से घोटा लगा लेंगे। अच्छा, अगर आप इसको घोटा ना लगाना चाहिए तो आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको घोटा लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको ना अभी तक मैंने तकरीबन 2 मिनट तक ही घोटा लगाया है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ना अब हमने अपने चिकन वाले रेशे भी शामिल कर देने हैं। जो हमने बना के रखे हुए थे ना, वो चिकन वाले रेशे भी शामिल कर देंगे, ताकि जो अगर इसके अंदर कोई मोटा सा पीस है भी चिकन का तो वो भी घोटने की मदद से अच्छी तरह से बारीक हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको घोटा लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट तक मैंने घोटा लगा लिया है दाल को। दाल अच्छी तरह से जो है वो हमारी पिस चुकी है। अच्छा, जो दाल है ना वो हमारी इस तरह से पतली ही होनी चाहिए। अगर आपकी दाल थोड़ी सी पतली ना हो तो आपने इसके अंदर मज़ीद पानी थोड़ा सा गर्म करके शामिल कर देना है, जिसकी वजह से ये दाल पतली हो जाएगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो दाल है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। जल्दी से ना अब हम क्या करते हैं, इसको साइड पर करते हैं और इसके लिए जो मज़ेदार से तड़का है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मज़ेदार से तड़का बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छी तरह से जो वो गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने प्याज शामिल करनी है, एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई। साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची और इनको ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका जो हल्का सा कलर है वो भी गोल्डन सा हो जाए प्याज का। तो 3 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना हरी मिर्ची को और प्याज को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो तड़का है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को करते हैं ऑफ और जल्दी से ना अब हम करते हैं कश्मीरी दाल को डिश आउट और गरम गरम तड़के को ही हम डाल देंगे कश्मीरी दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की जो कश्मीरी दाल है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आपने भी क्या करना है, इसको घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की बन चुकी है। चलें जी, तड़के को शामिल कर देंगे दाल के ऊपर। थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। चलें जी, साथ ही अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करनी है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी कश्मीरी दाल की। कश्मीरी दाल मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तक आपके साथ शेयर कर दिया है।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।